नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल मिश्रा। आप देख रहे हो स्टडी। तो केंद्रीय विद्यालय के जो कक्षा 1 के लिए क्लास फर्स्ट के लिए जो एडमिशन कराना है आप लोगों को, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या आपके पास हैं, क्या क्या नहीं है और कौन से आपको बनवाने हैं, आप इससे मैच कर सकते हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ लिस्ट 10-12 डॉक्यूमेंट्स की। 12 डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको एक करके डिटेल में बता देता हूँ। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उसके अलावा आप क्या लगा सकते हो, है ना। तो डिटेल में आप वीडियो को देखिएगा। और एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए जिससे आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है बर्थ सर्टिफिकेट, जिससे बच्चे की एज डिफाइन होती है। अब वो बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट बॉडी से इशू होना चाहिए, अथॉरिटी से इशू होना चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या आप लगाएंगे? तो जिस स्कूल में या नर्सरी में पहले वो पढ़ता था वहाँ से एफिडेविट बनवाइए, वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट आप इशू करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि अगर बच्चा ओबीसी से है, एसटी से है, या ईडब्ल्यूएस से है, या फिर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर बीपीएल, किसी भी कैटेगरी में अगर वो बच्चा बिलोंग करता है, जनरल को छोड़कर, जनरल वालों के लिए इसका सर्टिफिकेट नहीं लगता है, वो नॉर्मल अनरिजर्व में आते हैं। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए अपने कैटेगरी का, अपने कास्ट का, तो ओबीसी, एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस, जनरल में ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं अनरिजर्व्ड में, तो आप अपना सर्टिफिकेट ज़रूर लगाइए। और जो सर्टिफिकेट है वो एकदम लेटेस्ट होना चाहिए, इस बात को आप समझ लीजिए। अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है आप उसको चेक कर लीजिए, अगर एक्सपायर हो गया है प्लीज़ आप नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ओके। एंड थर्ड नंबर पे हम आते हैं जो है डोमिसाइल, जो है वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट। आपका जिस जगह आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं उस जगह का, या तो अगर आप नॉर्मल सिविलियन हैं तो उस एरिया में आप रहते हो कि नहीं रहते हो, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस ज़िले में आप रहते हो कि नहीं रहते हो, उसका सर्टिफिकेट उनको ज़रूर चाहिए। ये बात समझ लें। अगर आप सर्विस में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में या डिफेंस में, तो उन लोगों का ट्रांसफ़र होता रहता है, तो उनको उनके जॉब के जो सर्टिफिकेट होता है उस बेसिस पे उनको एडमिशन मिल जाता है। तो इस बात के लिए आप परेशान मत होइए। अगर आप सिविलियन हैं, नॉर्मल पीपल हैं, तो आप जिस ज़िले में या जिस जगह रहते हो आप अपना गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, जो भी चीज़ें होती हैं जो आपके एड्रेस को डिफाइन करती हैं वो चीज़ आप लगा सकते हो। चौथी चीज़ पे चलते हैं जो सेकंड नंबर पे इम्पॉर्टेंट आता है बर्थ सर्टिफिकेट के बाद, कि पेरेंट्स और चाइल्ड का जो रिलेशन है वो मतलब कैसे डिफाइन होगा, है ना, कि वो आपका ही बच्चा है ना, वो आपकी ही बच्ची है, इस तरह से मतलब क्या क्या कौन सा सर्टिफिकेट डिफाइन करेगा। उसके लिए आप राशन कार्ड लगा सकते हो, उसके लिए ईएसआई कार्ड जो होता है वो लगा सकते हैं आप, और भी काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं। आई होप आपको समझ होगी उस चीज़ की। और ये डिफ़ाइन करने के लिए आपको ज़रूर से ज़रूर लगाना पड़ेगा, या पिछले जो नर्सरी था उसका मार्कशीट भी आप एफिडेविट के तौर पे उस वहाँ के प्रिंसिपल या वहाँ की अथॉरिटी से आप एफिडेविट के तौर पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5वें नंबर पे आते हैं, अगर बच्चे का आधार कार्ड बना है तो ठीक है, अगर नहीं बना है तो उसके रिलेटेड कोई आईडी कार्ड या कुछ भी अगर बना हो, कुछ भी बना हो, आप उसको लगाइए, है ना। 6 नंबर पे आते हैं हम, फादर या मदर का अकाउंट नंबर, है ना, विद पैन कार्ड अगर उसमें ऐड है तो सिर्फ अकाउंट नंबर आपको लगाना पड़ेगा, फादर का या मदर का, है ना। 7 नंबर पे हम आते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। अगर सिंगल गर्ल है आपके पास, आप उसका एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, है ना। एंड क्योंकि जो आधार कार्ड है वो अगर आपका दूसरा बच्चा है वो कहीं और पढ़ रहा है तो वो लिंक्ड होगा उस स्कूल से, है ना, तो वो पता कर लेते हैं, उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको बस एफिडेविट के तौर पे लगाना है। उसके बाद पीएच कैंडिडेट्स के लिए मैं बताऊं, जिनके बच्चे दिव्यांग हैं वो लोग अपना फिजिकल हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं, और जो सर्टिफिकेट है वो 3 महीने पुराना होना चाहिए कम से कम। मतलब आपका सर्टिफिकेट जो अभी आप लगाने वाले हैं, आने वाले नोटिफिकेशन जब भी आएगी जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में एडमिशन के लिए, वहाँ तक 3 महीने पुराना हो जाना चाहिए, मतलब आपका इशू हो गया होगा। आई होप वही आप लगा सकते हो, नया अभी आप नहीं लगा सकते, इस बात को आप समझिए। और नहीं तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप अनरिजर्व की तरह ट्रीट किए जाएंगे, है ना। और कुछ लोगों ने मेरे को क्वेश्चन बोला था कि फादर का रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, बच्चे का नहीं है। बिल्कुल चलेगा जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप डिफ़ाइन कर देना कि ये बच्चा आपका ही है, इस तरह से, है ना।
अब 10वें नंबर पे हम आते हैं डिफेंस और एक्स सर्विसमैन, है ना, जो सर्टिफिकेट होता है कि अगर आप डिफेंस में हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाइए आप जॉब का। आप रिटायर हो चुके हैं, है ना, फिर भी आप अपना बच्चा पढ़ाना चाहते हो, सो आप रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट आप लगाइए, है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है आपको। 11 नंबर पे आते हैं हम, जो PSUs हैं और केंद्रीय विद्यालय में जो लोग जॉब करते हैं, जिनके पेरेंट्स मम्मी या पापा कोई भी हों, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में भी जो कुछ लोग हैं जो स्टेट में ही फ़ायदा लेना चाहते हैं, उस तरह से अलग लेवल पे होती है ये चीज़ें, तो वो लोग अपना सर्टिफिकेट जॉब का लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। लास्ट में 12th नंबर पे बात करते हैं MP कोटा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सांसद निधि से, जो मतलब बोलते हैं नहीं, सांसद के एक कोटा होता है, उसमें 10 सीटें होती हैं, उसके तौर पे अगर आप लगाना चाहते हो तो सांसद का लेटर हेड होना चाहिए, रिकमेंडेड होना चाहिए, आपका बच्चे का नाम, आपका नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, है ना, उसके साथ एक एफिडेविट। इस बात को आप समझ लीजिए, ये 12 डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। और अगर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अगर आप RTE के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, जब एडमिशन होगा, तो उसमें अपलोड के लिए फ़ोटोज़ चाहिए, ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, है ना। तो ये जो 12 डॉक्यूमेंट है यही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। एक बार मैं आपको फिर से इसकी दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ जी। एंड और आप अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके जगह पे आप क्या लगा सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं, आप पूछना चाहते हो मुझसे, ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, मेल कीजिए मेरे को, मैं सबका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।